आज के बारे में बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस आपका ईएमआई चेंज करता है। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हो सकता है आपका स्कूटर का ईएमआई होगा। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो सकता है आपका ईएमआई कार का होगा। आपका सिर्फ बचा बिजनेस जो है ईएमआई और सब्जी बदलती है। ये बहुत लोगों सब सुने होंगे, ये सच भी। एम्पायर खड़ा करने का सोचो ना, खुद का एम्पायर खड़ा करने का सोचो। ये तुच्छ सी नौकरी के लिए क्या आप दौड़ रहे हो? आजकल के समय हर कोई नौकरी के लिए दौड़ रहा है, नौकरी के लिए दौड़ रहा है। अरे 100 नौकरी में से सिर्फ 100 लोग जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक को मिलेगा और आप नौकरी देने वाले बनना, नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हो? अरे देश का स्थिति इतना खराब है कि आज के समय पीएचडी होल्डर सब है वो प्यून की नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं और चल रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक तुच्छ सी नौकरी लेने के लिए। भारत में गरीबी और बेरोजगारी हमारे पॉलिटिशियन के कारण नहीं है, सिर्फ कारण है मिडिल क्लास के माइंडसेट के कारण, क्योंकि वो सोचता है कि नौकरी उसको हर कुछ दे सकती है, जबकि नौकरी लिमिटेड नंबर में होता है। मालिक बनना सोचो, नौकरी लेना मत सोचो, तभी देश का विकास होगा और मिडिल क्लास का विकास होगा। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या तुच्छ सी नौकरी करनी चाहिए। मेरे शब्दों से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या करना चाहता हूं और क्या आपको करना चाहिए। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक खुद का मालिक का है। बिजनेस खुद के एक शब्दों में मालिक कह रहा है। बिजनेस वो करते हैं जिसके शरीर में जिगरा होता है। बिजनेस वो करता है जिसके पास दिमाग होता है। बिजनेस वो करता है जिसको शर्म है किसी के लिए नौकरी करना। बिजनेस वो करता है जिसको खुद के लिए काम करना है। बिजनेस वो करता है जिसको लग्जरी लाइफ जीना। और बिजनेस वो करता है जिसको फ्रीडमली हर जगह घूमना और इस धरती पे आया तो इस सुनहरी सी धरती का मस्ती ले, इस सुनहरी सी धरती को देखे। नौकरी वह करता है जिसके लाइफ में कुछ नहीं रखा है। नौकरी वो करता है जो सिर्फ एक नौकर बनके पूरे लाइफ को जीने के लिए आया और किसी के लिए काम करने के लिए आया है। नौकरी वो करता है जिसका माइंडसेट और वो सब कुछ छोटा हो। आज के समय लोग अपने कास्ट से, अपने मेंटल हेल्थ, किसी चीज़ से छोटे नहीं है। पहले के समय लोग कास्ट के अकॉर्डिंग एक दूसरे के सामने छोटे माने जाते थे, लेकिन आज के समय सिर्फ पैसा के कारण आज के समय कोई बड़ा है तो आज कोई छोटा है। और छोटा कौन है? गरीब मिडिल क्लास। और गरीब मिडिल क्लास को मेरे ख्याल से मैं गलत बोल रहा हूँ। गरीब मिडिल क्लास एक नहीं होता, दोनों बहुत अलग होता है। और गरीब मिडिल क्लास से बहुत अच्छा होता है। या तो गरीब रहो या तो अमीर बनो, लेकिन मिडिल क्लास मत रहो। मिडिल क्लास एक सांप का जहर जैसा है जो दसता है लोगों को तो बहुत बुरी तरह पागल बन जाता है, मर जाता है। ऐसा मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास हमेशा सोचता है कि जॉब करेंगे। मिडिल क्लास हमेशा यही सोचता है कि जॉब करके पूरी जिंदगी जैसे तैसे स्टेबल होकर जिंदगी जिएंगे। मिडिल क्लास सोचता है कि जॉब होगा तो एक स्टेबल लाइफ हो जाएगा जिसके कारण किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, जबकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वही चीज़ है। नौकरी एक ऐसा चीज़ है जो आपको अपने सपनों को दबाने की कोशिश करती है और करता भी और होता भी है ऐसा। आप कभी भी नौकरी करके ये नहीं सोच सकते हो कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा या बंगलो लूंगा। आप सिर्फ यही सोच सकते हो कि एक मारुति सुजुकी, अगर आपका महीने का 1 लाख से 2 लाख का सैलरी होगा तो आप ईएमआई लोन पे लोगे गाड़ी। आप सिर्फ नौकरी करके लोन पे ही लोन अपने आप पे दबाते रहोगे, लोन के चलते। लेकिन बिजनेस नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। और उस पढ़ाई का क्या ही फायदा जो नौकरी बनाए, नौकर बनाए। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आजकल के समय हर कोई पढ़ रहा है सिर्फ नौकरी करने के लिए। अगर किसी से पूछोगे आप कि आपको क्या करना है आने वाले लाइफ में, तो वो सिर्फ यही बोलेगा कि मैं आने वाले लाइफ में आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एमबीए करूंगा, दिस दैट। नौकरी के लिए सोच रहा है, सिर्फ नौकर बनने के लिए सोच रहा है। आज के समय हर कोई डॉक्टर बन के भी खुद का क्लिनिक खोल के रखा हुआ और बहुत पैसा छाप रहा है। जो दवाई बहुत कम रुपए का है वो दवाई हजारों में बेचाया जा रहा है। सब धंधा बन चुका है, लेकिन लोगों को तब पर भी नौकरी करना है। आने वाले समय में एआई हर नौकरी को मार देगा, हर नौकरी को किल कर देगा, क्योंकि एआई खुद सारे लोगों का काम, 100 लोगों का काम, 1000 लोगों का काम, लाखों लोगों का काम एआई खुद अकेले कर सकता है। तो जो मालिक है बिजनेस का वो लाखों लोगों को पैसा देने से अच्छा है कि एक एआई को कम बजट में अच्छे तरह से काम करा ले। तो आने वाले 20 साल 50 साल में कोई भी नौकरी नहीं बचेगा और मिडिल क्लास एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएगा जो जिंदगी में कितना भी मेहनत आने वाले समय में कर लेगा, बिजनेस करने का भी कितना सोच लेगा, वो जिंदगी में उठ नहीं पाएगा। इसका कारण सिर्फ यही है, एआई और उसका माइंडसेट। आने वाले समय में मिडिल क्लास कहीं का नहीं बचेगा। मिडिल क्लास सोचता है कि नौकरी बहुत कुछ है। एक बहुत फेमस डायलॉग है, क्या है आप ही समझ जाइएगा, कि सरकारी नौकरी और सरकारी छोकरी का तो पता नहीं, लेकिन जो नौकरी जो है ये बहुत हार्मफुल चीज़ है। नौकरी करना बुरी भला नहीं है, लेकिन पूरे साल नौकरी करना, हर पूरे पल नौकरी करना, अपने मरने दम तक नौकरी करना, ये सबसे बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर रहे हो सिर्फ बिजनेस करने के लिए तब ठीक है, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तब आपके लिए बिजनेस नहीं है। कोरोना के समय देख सकते थे कि कितने लोगों का नौकरी छूट गया, इतने लोगों का नौकरी से जो पैसा मिल रहा था वो सब हट गया। बहुत सारे लोग पैसों के चलते भूखे मर गए, बहुत सारे लोग पैसों के चलते मर गए, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पैसों के चलते रो रहे थे कोरोना के समय, जितने लोगों का नौकरी चल चुका था। और वही बिजनेसमैन जो धन संपत्ति कुल मिलाकर बहुत कमाया हुआ है, अगर वो नहीं भी कमाएगा और उसका साथ पुश्त नहीं भी कमाएगा तब भी उसका घर चल जाएगा। बिजनेस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। लोगों को लगता है कि वो पैसा क्या, जो पैसा कमा लो लेकिन ढंग से जियो नहीं। अरे भाई, ढंग से जीने के लिए पैसा ही लगता है।
और लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी पैसा ही लगता है। ये तुच्छ सी जिंदगी, आम जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं। जाकर देखो कि दुनिया कितना सुंदर है। ये तुच्छ सी जगह में रहने से कोई फर्क नहीं और कोई फायदा और कोई दिमाग आने वाला कभी नहीं है। बिजनेस आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिस मंजिल के बारे में आप कभी सोचे नहीं होंगे। बिजनेस करो, नौकरी नहीं करो, समझदार बनो, होशियार बनो। बिजनेस में क्या रखा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर कोई नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है। आजकल हर कुछ बिजनेस हो चुका है, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर कुछ बिजनेस हो चुका है। अब किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, अब हर कोई बोलेगा कि सुंदर पिचाई, अरे भाई सुंदर पिचाई पार्टनरशिप है अपनी कंपनी का, वो क्या नौकरी कर रहा है? और एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ये सोच के रखना चाहिए। आज के समय स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जिस कंट्री में मैं इंडिया के कंट्री के ऑपोजिशन लीडर की यूट्यूब वीडियो में देखा था कि वो बोले थे, बहुत अच्छी बात बोले थे कि अगर 100 लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, सिर्फ एक नौकर का जरूरत है, तो एक नौकर ही निकलेगा ना, 100 लोग क्यों निकलेंगे? तो 100 लोग में से जो 99 लोग हैं वो तो ऐसे ही चले गए, और फिर बाकी धीरे से समय आएगा, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये चीज़ करने से चाहिए खुद का स्टार्टअप करो, खुद का उद्योग खोलो। बहुत बड़े बड़े आप जिनको अपने टीचर, अपने इंस्पिरेशन मानते हो, वो लोग भी बोलते हैं कि स्टार्टअप करो। आप दिव्य कृति के बारे में बोलते हो कि डॉक्टर दिव्य कृति सर जो है वो बहुत बड़े हैं, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है। तो आपके दिमाग में आईएएस नौकरी करने का क्यों सोच है? अपने दिमाग में स्टार्टअप रखो। आज वो इतने बड़े दृष्टि आईएएस खोल चुके, फाउंड कर चुके हैं, आने वाले समय में बहुत आगे जाएंगे, और आने वाले समय में इनका बेटा इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आप किसी भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी का भी, आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे टीचर हैं। आज एक स्टार्टअप खोले, धिगराज सर, प्रशांत किरात, जो भी है, वो 3 दोस्त मिलकर आज के समय एक अच्छा स्टार्टअप किए हुए, नेक्स्ट टॉपर्स करके। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग पांडे, आज के समय वो स्टार्टअप किए हुए हैं। अब उनका बेटा उस बिजनेस को आगे ले जाएगा, लेकिन किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, अलग पांडे का एग्जांपल ले लो, नेक्स्ट टॉपर्स के फाउंडर्स का एग्जांपल ले लो, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी आप एग्जांपल ले लो, वो या तो गरीब फैमिली से है या तो मिडिल क्लास फैमिली से रहा है, अधिकतर। और उनके फैमिली में ज्यादातर लोग क्या करते होंगे? नौकरी। और उन लोगों को भी क्या करने के लिए बोला जाता होगा? नौकरी। लेकिन वो एक चेन को तोड़े, और आज के समय वो इतना कमा रहे हैं, और आने वाले 30 साल में इतना कमा लेंगे, 40 साल में इतना कमा लेंगे, उनका पुष्ट थक जाएगा पैसा खर्च करते करते। आज के समय पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, और पैसा ही सब कुछ है। लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा इतना बड़ा चीज है कि इंसान तक को खरीद सकता है, रिश्ता तक को खरीद सकता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय पैसा नहीं तो इंसान नहीं। पैसा कमाना है, पैसा बनाना है। और डोंट बी जॉब सीकर, बी द जॉब क्रिएटर, बहुत बड़े लोग कह के गए हैं, और है भी ऐसा। अब कितनों को ले लो, आप महान तभी बनोगे जब आप जॉब देने वाले बनोगे, यानी कि आप बिजनेस करोगे। आज के समय हर कोई पैसा छाप रहा है ना। कोई इस धरती पे आया है तो कोई कुछ लेकर नहीं आया, और कोई कुछ लेकर जाएगा भी नहीं। या तो वो गरीब में जन्म लिया या तो अमीर में। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि जो अधिकतर लाइफ में होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गरीब में जन्म होते हैं, गरीब में जन्म ले लिए, कुछ लेकर आए नहीं है और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, यानी कि मरेंगे भी तो कुछ लेकर जाएंगे नहीं। लेकिन जो बीच का जो लाइफ होता है वो 2 चीज होता है, या तो घुट घुट कर जिंदगी जीता है, पैसों के चलते, पैसों से तंग होता है, आर्थिक तंगी होता है, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर होता है वो। दूसरा लाइफ होता है कि पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, और लग्जरी लाइफ जी रहा है, उनका फैमिली बहुत अच्छे से जी रहा है, मतलब धरती का सुनहरा पल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। तो क्या बनना, आप खुद सोच लो। आज के समय बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के समय स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय था जब एडिटिंग के बारे में किसी को पता नहीं था, और एडिटिंग मोस्ट डिमांडेड स्किल्स था, और है भी आज के समय। लेकिन पहले जितना डिमांड था, अब बहुत सारे लोग हैं एडिटर, बहुत सारे लोग हैं। अब ये स्किल सीख के क्या करोगे? हाँ, खुद का अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए आप क्या करोगे एडिटिंग? अब तो वो बहुत सारे लोग एडिटर आ गए, अब कितने लोगों को एडिटर को हायर किया जाएगा? ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग, देयर इज मेनी ऑनलाइन बिजनेसेस। आने वाले बिजनेस का फ्यूचर, अब हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है ना बिजनेस फील्ड में, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है। ऑफलाइन बिजनेस भी आने वाले समय में बंद हो जाएगा या बहुत कम होगा। अब जितने भी आज के समय क्लोथिंग ब्रांड खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में ये भी, इसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, और कोई कर नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर आज की डेट में आपसे खुद नहीं हो पा रहा है तो अपने बेटों से क्या उम्मीद रखोगे? इस कंपटीशन में नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में और कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो कैसे कर लेगा? खुद करना पड़ता है। मेरा तो यही माइंडसेट है, या तो बहुत अमीर बनो तब आगे बढ़ो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि शादी कर लेते हैं, पैसा कुछ होता नहीं है, इकोनॉमिकली वीक होता है, और शादी कर लेता है, उसके बाद कोई सा छोटा मोटा जॉब ढूंढ लेता है, और उसका अगर माइंडसेट होता है कि बिजनेस करे, तभी वो कर नहीं पाता है, रिस्क नहीं ले पाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब खत्म हो जाता है शादी के बाद। भाई या तो मर जाओ ऐसे, लेकिन शादी करने से पहले सिर्फ बिजनेस करो।
शादी की ऐसी की तैसी। भाई बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय बहुत सारे लोग गलत गलत चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे उस चीज़ से हटो भाई, उस चीज़ से हटो। मेरा कोई काम नहीं है आपको समझाना। मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ किसी को फ्री एडवाइस देके। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखा हूँ कि दूसरे का वीडियो देखने से अच्छा है कि खुद का कंटेंट क्रिएट करो और ऐसे लोगों का वीडियो देखो जो जिससे सीखने को मिले। खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और इससे क्या है ना, अगर आने वाले समय में मेरे यूट्यूब वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो मैं पैसा कमाऊंगा। मतलब इनडायरेक्टली को डायरेक्टली मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ भी वीडियो दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कर लो भाई कर लो, मेरा क्या जाता है भाई, नहीं करो या करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी कोई करेगा तो अच्छी बात है, कंपटीशन नहीं है भाई, ऐसे ही लोगों का ज़रूरत है। तो ये समझदार होना चाहिए। आज के समय हर कुछ, बिटकॉइन एक समय बहुत खरीदना चाहिए, 2011-12 के समय ट्रेंड बना हुआ था, 2014 के समय ट्रेंड बना हुआ था। आज के समय बिटकॉइन का वैल्यू देख लो। वैसे ही बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आ रहा है और आने वाले समय वो सारा अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगा, और क्या पता आप कोई सा अच्छा अपॉर्चुनिटीज आएगा भी आपके लाइफ या नहीं आएगा, देखना पड़ता है। इसलिए समझदार बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर एक चीज़ से अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जिस एजुकेशन ट्रैप में फंसे हो ना, वो एजुकेशन सिर्फ आपको सिखाता नौकरी करने के लिए। अरे एजुकेशन मतलब क्या, जिस लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उससे एजुकेट किया जाओ, अवेयर करो हम लोगों को एक, जैसे पहले के समय में गुरुकुल समय में एक रियल लाइफ टीचिंग लेसन हुआ करता था, वो पढ़ाओ। चलो ठीक है, समय के साथ सब कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं हुआ जो थॉमस मैकुले दे चुका है। थॉमस मैकुले का औलाद है इंडिया एजुकेशन सिस्टम, जेम्स मिल का भतीजा। खराब लग रहा होगा वीडियो, लेकिन सच है। मैं तो 8th क्लास में थॉमस मैकुले के बारे में पढ़ लिया, उसके बारे में बोलकर मेरे को क्या मिला, कुछ नहीं, सिर्फ समय बर्बाद। अरे भाई आपको क्या पढ़ाया जाता है सोशल एजुकेशन सिस्टम में, सोशल साइंस में, हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, बहुत से बहुत अंग्रेज के बारे में पढ़ाया जाता है, इंडिया कैसे आज़ाद हुआ वो पढ़ाया जाता है, हमारे रिवोल्यूशनरी कौन कौन थे वो पढ़ाया जाता है। अरे उनके बारे में पढ़ के वो दोबारा तो नहीं आ जाएंगे। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा होगा कि हमारे बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी को बहुत गलत आयुष बोल रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग लॉजिकल थिंग्स। अगर मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ता हूँ तो महात्मा गांधी को मैं बोलता हूँ महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी ऐसा था, महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी स्प्रेड हुआ, इसके कारण रिवोल्यूशनरी बहुत सारे लोग सामने आए, इंडिया के रिवोल्यूशनरी सिस्टम में जुड़े और इंडिया को इंडिपेंडेंस लाए। ये चीज़ पढ़ने से क्या महात्मा गांधी जी आ जाएंगे मेरे सामने, महात्मा गांधी क्या मेरा घर चला देंगे? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मेरे को ये पढ़ाया जाएगा, ये सिखाया जाएगा कि कैसे एडिटिंग किया जाता है, कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग किया जाता है, कैसे यूट्यूब पे किस प्रकार का कंटेंट ट्रेंडिंग है, किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से कन्वर्सेशन किया जाता है, किस प्रकार से कैमरा पे बोला जाता है, कैसे चलने का स्टाइल होना चाहिए, अगर कोई स्किल सिखाया जाएगा तो लाइफ में हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज के समय ट्रेडिंग बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बस की बात नहीं है, ट्रेडिंग अमीर लोगों के लिए। ट्रेडिंग भाई पहले पैसा बनाओ, पैसा से पैसा बनाओ, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से तो हर कोई कमा लेता है। भाई तुम मेरे को 10 करोड़ रुपए लाओ, मैं 10 करोड़ का 10 करोड़ लगा दूंगा इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है। स्टॉक मार्केट से अगर कमाना है तो ट्रेडिंग से कमाओ ना, तब समझते भाई असली शेयर बाजार का आदमी हो। इन्वेस्टमेंट तो बहुत तुच्छ सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो मैं भी कहीं कर दूँ, और इन्वेस्टमेंट गलत चीज़ नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चीज़ है, वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन ट्रेडिंग आज के समय हाईली स्किल्ड चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाता है। अब मेरे पास ट्रेडिंग का स्किल भी है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग भी करता हूँ। सिर्फ अभी मैं ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ बहुत आज के समय, और मैं 15 साल का हूँ। और लोग लग रहा होगा कि एंड्रयू टेट सबका वीडियो देख लिया है और ज़्यादा कुछ बोल रहा है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच है, और ये भी आप नहीं समझोगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अभी आप कॉलेज स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि जो बूढ़े लोग या जो जवान लोग होंगे 30-32 साल के, वो ज़्यादातर मजदूरी ही कर रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में वो भी हर एक समय वीडियो देखे यूट्यूब पे, और उसके बाद कमाने की एज में पता चला क्या कर दिए, क्या एज खराब कर दी। अब चलो मजदूरी करते, कुछ तो करके कमाना, घर पालना है, घर चलाना है। सिंपल सी बात है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के स्कूल में क्या पैसा के ऊपर कभी लेसन दिया गया है? पैसा कमाने पे लेसन दिया गया है? पैसा हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे बताया गया है? पैसा क्या कहाँ से कमा सकते हैं ये बताया गया है? आज के समय एक स्किल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्किल को एक्युमुलेट कर लो, स्किल को सीख लो, तो आप कभी भी जिंदगी में बिन पैसों के लिए मर नहीं सकते, बिना पैसा बहुत कमा सकते हो आप। मेरे पास ट्रेडिंग है, लेकिन समझो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ट्रेडिंग का स्किल है, तो इसका तब लोग बोलेंगे इस स्किल का क्या फ़ायदा जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपके पास। अरे पैसा आ जाएगा भाई। हम लोग एजुकेशन स्कैम के लिए लोन ले रहे हैं, एजुकेशन करने के लिए, तो ये स्किल को और हाईली आगे बढ़ाने के लिए क्या लोन नहीं ले सकते भाई? देयर इज मेनी, गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। अब लोग बोलते हैं 30% टैक्स लगाया जा रहा है, ये तो गरीब को और गरीब बना जा रहा है। गरीब को गरीब गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, गरीब को गरीब लोग खुद को बना रहा है, और अमीर खुद को अमीर बना रहा है। भाई अमीर भी टैक्स भरता है, आप भी टैक्स भरते हो।
लेकिन बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरे तो टैक्स नहीं भरता। भाई अपना ये ठीक करो, आपको कुछ नहीं पता अभी रियल लाइफ में, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो। लोगों को लगता है कि ये वो, आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का व्यापार। जॉब कब तक करोगे? अरे एक ही क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपया का जॉब। वैसे तो इंडिया में 1 लाख रुपए का जॉब नहीं मिलता है। आईएएस बनोगे और थोड़ा मतलब 5 साल 10 साल काम करोगे, अगर घूस रिश्वत नहीं लेते हो तब 1 लाख तक का सैलरी मिलेगा। मतलब समझिए 35-40 साल की उम्र में 1 लाख का सैलरी मिलेगा। अब 40 साल की उम्र में 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, मतलब पर डे का कितना कमा रहे हो? अगर 3,000 पर डे का कमाते हो, महीने का 90,000 मोटा मोटी लेकर चलो, 35-34 3,500 रुपीज तक का ऑन एन एवरेज दिन का कमा रहे हो। दिन का 3,000 से 3,500 तक कमा रहे हो। इस शर्म वाली बात है। 3,000 रुपए दिन का बहुत कम है, बहुत कम। मैं रियलाइज किया हूं, मैं जानता हूं ना। I did all the things. I did trading. I am doing right now also drop shipping. I know the value of 3,000 rupees. 3,000 rupees is nothing. It's nothing, bro. It is nothing. अब गवर्नमेंट जॉब्स में 10 घंटा बंदा काम करता है, 3,000 रुपया महीने दिन का मिलता है। क्या बकवास है भाई। 1-2 घंटा में अगर मैं बैठूंगा तो मस्त कमा लूंगा। सॉरी, कमा नहीं, बना लूंगा, क्योंकि पैसा बनाया जाता है। बिजनेसमैन पैसा बनाते हैं, नौकरी वाले पैसा कमाते हैं। नौकरी मतलब क्या? नौकर। मैं अभी पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि नौकर 2 लेवल का होता है, एक लोअर लेवल, एक स्टैंडर्ड लेवल। लोअर लेवल होता है कि किसी घर में जाकर पोछा झाड़ू मारना। स्टैंडर्ड लेवल का होता है कि हाईली रेटेड गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, नौकरी करना। ये दोनों नौकरी है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा नौकरी मत करो, करो, लेकिन कब करो? जब आप अपना धंधा प्रिपेयर कर दिए होंगे, आपसे धंधा नहीं हुआ होगा, आपका धंधा फेल हो गया होगा, आप पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हार मान चुके हो, घर चलाना है, बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, तब कहीं ना कहीं फैमिली को स्टेबल थोड़ा करना, तब आप नौकरी कर सकते हो। लेकिन अभी आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ अपने लाइफ और करियर को चूज करना है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एजुकेशन अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन नौकरी की मानसिकता से बहुत खराब है। वो तो ये समय बहुत अच्छा है रिस्क लेने का। 14 से 18 साल तक का जो एज होता है, ये एज ही होता है रिस्क टेकिंग। रिस्क लो भर भर के, पैसा कमाओ, रिस्क लो भर भर के। अरे हेल्थ का भी छोड़ो, सिर्फ पैसा देखो, सिर्फ पैसा। रिस्क लो, पैसा कमाओ, रिस्क लो, पैसा कमाओ। इतना पैसा कमा लो कि लोग 25 साल 30 साल की उम्र में नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। आप उस एज में अपने शहर का, पूरे अपनी कंट्री का सबसे महंगे जिम में आप जाओ अपने हेल्थ को बनाने के लिए। इतना पैसा कमाओ भाई। बहुत सारा लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। मेरी मोर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लग रहा होगा कि आपको भी खराब लग रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही करवा बात बोल रहा हूँ। खैर, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई एट द एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी कैन बाय एवरीथिंग। मनी कैन बाय हाउस ऑल्सो और होम ऑल्सो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।